बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी सी मज़ेदार सी आइसक्रीम की ये रेसिपी, लेकिन किस तरह से बनाई है इंस्टेंट। तो इसके लिए आपको चाहिए, आपने ले लेना है आधा किलो दूध, तकरीबन ये 1 गिलास के करीब दूध था और इसको मैंने अच्छे से बॉयल होने दिया। पहले से चढ़ाया हुआ था चूल्हे पर। जैसे इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आए तो मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी भरकर 1 कप चीनी शामिल कर दी और इसके बाद चीनी शामिल करके इसको अच्छे से आपने पकाना है। चीनी शामिल करने के बाद आपने इसको मीडियम आँच पर आपने इसको छोड़ देना है और जब तक कि अच्छे से आपके ये दूध है इसमें 2 से 3 अच्छे से बॉयल ना आ जाए और अच्छी सी कंसिस्टेंसी ना हो जाए, इसकी थिकनेस बढ़ ना जाए, आपने इसको पकाना है। दूध जितना अच्छा पका होगा उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम बनेगी, उतनी थिक और यमी बनेगी, इसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। मैंने दूध को जी हल्की आंच पे छोड़ दिया था और इसके अंदर बॉयल आ रहा है। जब तक कि दूध बॉयल हो रहा है मैंने क्या किया, एक बाउल लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया। कॉर्नफ्लोर को इस तरह से लेने के बाद फिर इसके अंदर आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून भरकर आपने पानी शामिल करना है और इसको अच्छे से घोल लेना है। घोल लेने के बाद अच्छा सा इस तरह से आपने बिल्कुल मज़ेदार सा इस तरह से लिक्विड सा रेडी कर लेना है। तो ये जी हमारा जी लिक्विड रेडी है कॉर्नफ्लोर का, तो इसको आप एक तरफ कर देंगे और दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका था, देख सकते हैं दूध बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका था, चीनी घुल चुकी थी। इसके अंदर डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आधा कप आपने इसके अंदर डार्क चॉकलेट डाल देनी है और डार्क चॉकलेट को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब तक कि अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। फिर उसके बाद जी चॉकलेट को कुक करने के बाद आपने इसके अंदर आधा कप के करीब भर कर जो है आपने फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड कर देनी है। क्रीम ले सकते हैं आप, डब्बे वाली ले सकते हैं आप, घर की मलाई ले सकते हैं। तो आधा कप भर कर आपने, वैसे तो डब्बे वाली डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आधा कप जो है वो तकरीबन यानी आधा पैक जो होगा, अगर डब्बे वाली ले रही हैं तो आधा पैक आपने भर कर इसके अंदर शामिल कर देना है। और अगर नॉर्मली आप घर की मलाई, जो घर में दूध आता है उसके ऊपर से मलाई उतरती है, वो आपने आधा कप के करीब आधी कटोरी आपने ले लेनी है। उसके बाद इसको शामिल करके विस्कर की मदद से बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसके अंदर लम्स ना रहें, कोई जैसे दही जिस तरह से दही को फेंटा जाता है या जिस तरह से आप जो है वो अंडे को फेंटते हैं, इसी तरह आपने फेंटना है। और इसके बाद इसके अंदर अच्छे से आपने मिक्स 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर कोको पाउडर है 2 टेबलस्पून भर कर आपने, यानी आपने जो खाने वाले चम्मच होता है इसको भर कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। कोको पाउडर को शामिल करके फिर अगेन इसको पकाएंगे और इसको पकाना है आपने 7 से 8 मिनट, 7 से 8 मिनट मुसलसल चमचा चलाते हुए, मुसलसल विस्कर जो है वो इसकी मदद से जो है मैं हैंड बीटर की मदद से मैं इस तरह से मज़े से इसको पका रही हूँ, जब तक कि मेरे बिल्कुल अच्छे से ये जो आइसक्रीम जो है वो इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। मैंने इसको बहुत अच्छे से बीट किया। आपने इसे चूल्हे पे ही बीट करना है, यानी इसी तरह से जो है वो विस्कर का इस्तेमाल करते हुए आपने, क्योंकि मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल, यानी मैं जो हूँ वो इसमें कोई बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ विस्कर की मदद से इसको कुक कर रही हूँ। वो लोग जिनके घर में बीटर नहीं है उनके लिए बहुत आसान सी रेसिपी है। अच्छे से पकाने के बाद जब अच्छे से ये पक जाएगा, ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी देखें। इसको कुक करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके थे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है जो आपने कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर बनाया था, वो शामिल कर देंगे 10 मिनट के बाद, जब आपने जो अच्छे से पका लिया कोको पाउडर को। फिर शामिल करने के फ़ौरन बाद ही आपने इसको अगेन फिर पकाना है। इसको आप पकने देंगे और छोड़ देंगे इसको चूल्हे पर। आपने पहले अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद चूल्हे पे से छोड़ देना है, गाढ़ा होने दीजिएगा। आपने इसको 5 से 10 मिनट पकाना है और उसके बाद इसको ठंडा होने देना है। जैसे ये ठंडा होगा, ये देख सकते हैं इसको पकाने से बाद हमने इसे चूल्हे से उतार लिया। उतार लेने के बाद फिर आपने इसको जी ठंडा होने दिया, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जैसे ही आपका ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, देख सकते हैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर इसको मैंने ठंडा कर लिया था, उसका टेम्परेचर भी लो हो चुका था। अब आपने लेना है इस तरह से एक दूध वाला डब्बा आता है आपके घर में, ठीक है। आपने वो डब्बा लेना है, उसका ऊपर वाला हिस्सा काट लेना है। उसके अंदर आपने ये जो है क्रीम, जो आपने आइसक्रीम रेडी की है, ये चॉकलेट आइसक्रीम आपने इस डब्बे के अंदर ऐड कर देनी है ना। यूनिक सी ये रेसिपी, क्योंकि अगर आप इसके अंदर इसको जमाएंगे तो बहुत जल्दी जमेगी और बहुत इंस्टेंट जमेगी और मज़ेदार सी आपकी आइसक्रीम बिल्कुल बिल्कुल आपको फील ही नहीं आएगी कि आपने जो है मार्केट से लेकर खाई है और आपने जो है घर में बनाई है या मार्केट से लेकर खाई है। तो आपने इस तरह से बाद इसके बाद इसके रैपिंग शीट्स इसको अच्छे से कवर करके इसको फ्रिज में रख देना है। अच्छा, कुछ लोगों के अगर फ्रीज़र में ये पूरी नहीं आती तो आप ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको इस तरह से मोल्ड भी इस तरह से अच्छे से इस तरह से मोल्ड कर लीजिएगा और मोल्ड कर लेने के बाद इस तरह से आपने जो है वो इस तरह से कवर करके इसको जी फ्रिज में रख देना है। इसी तरह सीधा रखिएगा, सीधा रखना है, आपने जो है इसको टेढ़ा नहीं रखना है और इस तरह से आपने इसको जमा लेना है। ये तकरीबन मैंने 2 घंटे के बाद निकाली है गए, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल डन हो चुकी थी। 2 घंटे के बाद अभी इसको और रखूँगी तो और सेट हो जाएगी। तो मैं भी, आपको गर्मी है तो इसलिए जल्दी ये पिघल रही थी, मैं जल्दी आपको कट करके दिखा सकती हूँ। माज़रत के साथ आपको ये थोड़ी सी, आपको जब मैंने सर्व की थी तो ये जो थी
बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से ये पिघल रही थी क्योंकि इतनी सॉफ्ट थी। ये देख सकते हैं ना कोई क्रिस्टल, इतनी यम्मी सी आइसक्रीम घर की होममेड। तो बाज़ार से कई गुना बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी बनाएँ और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बनाएँ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। निगहबान।